अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इंडेक्स जो है वो इस टाइम अपनी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। जब जब इंडेक्स जो है वो इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आता है तो हमें एक अच्छा जो है वो बाउंस देखने को मिलता है। कल भी हम यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से एक हमें अपसाइड कंटिन्यूशन देखने को मिलनी चाहिए टूवर्ड 1,40,000 तक। आज इंडेक्स ने तकरीबन 250 पॉइंट्स के अपसाइड गैप अप ओपनिंग दी है। उसके बाद जो है वो हमारे जो 1,40,000 के टारगेट्स थे उन्हें हिट किया है, और हिट करने के बाद हमें यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। डाउनवर्ड साइड हमारे पास जो एक्सपोर्ट थी 1,38,400 की, उससे भी वायलेट किया और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल जो है वो तकरीबन 1400 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग है। कल का अगर हम देखें तो कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमारे पास अनाउंसमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है। लेट्स सी कि इंटरेस्ट रेट में हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है या डिक्रीज़ देखने को मिलता है। अगर तो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा तो मे बी इंडेक्स दोबारा और भी प्रेशर में आ सकता है। अगर डिक्रीज़ देखने को मिला तो ऑब्वियसली फिर तो यहाँ पे ही इंडेक्स सस्टेन करना चाहिए इंडेक्स, और फिर हमें यहाँ पे एक बाउंस दिखाना चाहिए। बाकी मैं आपको कल के लेवल्स बता देता हूँ कि इन लेवल्स पे आप लोग वॉच कौन कौन से लेवल आप लोग देख सकते हैं। ये एक लेवल बना हुआ है, ये लास्ट टाइम एक सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, अब जो है वो एज अ सपोर्ट का ये एक रेजिस्टेंस थी, अब जो है वो एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। इंडेक्स ने आज भी इसी सपोर्ट पे आके बाउंस लिया है। इस सपोर्ट की जो वो बनती है, लेवल बनता है अप साइड 1,37,800 के, और डाउनवर्ड साइड जो है वो 1,37,200 के। अगर ये दो जोन जो हैं वो सस्टेन हैं तो यहाँ से ही हमें जो है वो अपसाइड मोमेंटम 1,39,000 का देखने को मिल सकता है। अगर तो ये सस्टेन नहीं करता ये लेवल भी और ब्रेक कर देता है तो डाउनवर्ड साइड हमारे पास 1,36,000 का लेवल है, फिर इंडेक्स जो है हमें 1,36,000 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। यार कल का सेशन जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कल बहुत ध्यान से काम करें। जिन जिन स्टॉक्स में आप लोगों की पोजीशंस है उन्हें अच्छे से मैनेज करें, स्टॉप लॉस रखें, और अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उनको ऑब्वियसली हिट करवाना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट करवाना कोई बुरी बात नहीं है। आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहता है, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन जो है वो ड्रॉडाउन हिट नहीं करता, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है नेक्स्ट भी आप लोगों को अच्छा स्टॉक मिले तो आप उसमें भी एंट्री जो है वो प्लान बना सकते हैं। बाकी इंडेक्स जब प्रेशर में आता है, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब जब इंडेक्स जो प्रेशर में होता है तो हमारे पास 70% स्टॉक्स भी डाउनवर्ड साइड ही देखने को मिलते हैं। अभी आप लोग जो स्टॉक्स, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो आप उन ब्रेकआउट्स को अटैम्प्ट ना करें और ब्रेकआउट्स पे बाय ना करें। जो स्टॉक अपनी सपोर्ट पे हैं तो आप सपोर्ट पे उन स्टॉक्स को देखें जो अपनी सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स मेरे पास एक दो स्टॉक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास नेटसोल है। अच्छा, नेटसोल जो है ना, आपको मैं चीज़ बताता हूँ। नेटसोल की एक रेजिस्टेंस थी इसने ना जुलाई के महीने में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो और अब इसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट जो है वो ले रहे हैं। तो ये आप इस पर नज़र रख सकते हैं। इसकी जो जोन बनता है सपोर्ट का 137 का जोन बनता है, 140 से लेकर 137 तक जो है वो ये इसका बाइंग जोन है। आपको यहाँ पे एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे एक बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये 160 और 170 रुपये तक हमें जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो आप 130 रुपये का रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें। सेकंड जो है वो GCWL को देख सकते हैं। GCWL का मैं आपको बताऊँ ना, जब ये परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के बाद ना 50% की रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, यहाँ पे इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अपना 50% करेक्शन लिया, ये इसका 50% का लेवल था, और फिर इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और जो है यहाँ पे दोबारा यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे इसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद 50% की रिट्रेसमेंट इसकी बनती है तकरीबन 11 रुपये के अराउंड। ठीक है, अब आप वेट करें, जैसे ही आपको ये 11 रुपये के अराउंड मिलता है तो आप यहाँ पे 11 रुपये के आसपास इसे 11 रुपये के आसपास ना इसमें बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ से दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा 14 रुपये और 15 रुपये तक ये आराम से जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो आप 10 रुपये का रख सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स थे जो मुझे बेहतर लग रहे थे, बाकी तो सारे ही नेगेटिव हैं। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या क्वेश्चंस किए थे, उनके मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना एक भाई पूछ रहे हैं कि यार रिव्यू हपको को रिव्यू कर लेते हैं। यार हपको में ना मुझे एक चीज़ दिख रही है कि हपको ना पिछले तकरीबन 6 महीने से अपने एक पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था, और आज जो है वो ये देखें
पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था। जब जब पैरेलल चैनल की सपोर्ट पे आता था हमें एक बाउंस देखने को मिलता था, जब रेजिस्टेंस पे जाता था तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलती थी। अगेन यहाँ से भी सेलिंग, यहाँ से भी बाउंस, यहाँ से भी बाउंस अपसाइड। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस थी ऑब्वियसली, तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर आपके पास है तो आप इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, जो आपका ट्रेड प्लान था, जो स्टॉप लॉस था, उसको आप रिस्पेक्ट करें। अदरवाइज़ जो है उसके अगर तो ये लेवल 144-45 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउनवर्ड साइड मुझे दोबारा 135 रुपये पे जाता हुआ आपको दिख सकता है। यहाँ से आप दोबारा अपनी फ्रेश बाइंग जो आप 35 रुपये पे बना सकते हैं टूवर्ड 155 रुपये तक। ठीक है, तो आप अभी अगर है तो आप मैनेज करें, अगर नहीं है तो ये डाउनवर्ड साइड 135 रुपये पे आप इसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा ये TPLP का ये भाई पूछ रहे हैं, TPLP का बता दो, तो TPLP हम देख लेते हैं। अच्छा यार, TPLP भी मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा, प्रेशर में है। TPLP में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, 11-28 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक ये परफॉर्म नहीं कर देगा। अगर आपके पास है तो ये रिस्पेक्ट करें 8.30 का। अगर 8.30 को ब्रेक करता है तो ये 6 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो MTL के बाई लेवल्स बता दें यार। MTL का बता देता हूँ, रुक जाए यार। MTL जो है करंटली इस टाइम अपनी बाइंग जोन में ही है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप इसे करंट पे भी ख़रीद सकते हैं। ये टाइम लगाएगा यहाँ से परफॉर्म करने में, लेकिन यह है कि इसकी बाइंग जोन जो है वो इसी लेवल बनता है। यहाँ से अगर ये परफॉर्म करता है तो आपको 33% के रिटर्न्स दिखा सकता है। अगर एक भी कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज होती है, जोन का जो लोअर वो है 535, अगर ये 535 के नीचे क्लोज़ करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, एक भी कैंडल 535 के नीचे क्लोज़ होती है तो आप इसको सेल कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ये और फर्दर नीचे चला जाए। जब तक ये 135 के ऊपर है, सस्टेन करता, तो ये इसमें पोटेंशियल है कि ये 750 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही है। 2-3 क्वेश्चंस ले लिए हैं, तो बस आप इसी तरीके से कमेंट्स करते रहें। हर रोज़ मैं 1-2 क्वेश्चंस लेता रहूँगा। और चलें, मिलते हैं कल वाले सेशन में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।